आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का तीसरा हिस्सा है। कुरान पाक सूरह इब्राहीम आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि या रब, इस शहर को पुरअमन बना दीजिए और मुझे और मेरे बेटों को इस बात से बचाइए कि हम बुतों की परस्तिश करें। आयत नंबर 36, मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने लोगों की बड़ी तादाद को गुमराह किया है, लिहाजा जो कोई मेरी राह पर चले वो तो मेरा है, और जो मेरा कहना ना माने तो इसका मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं। आगे आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपके हुर्मत वाले घर के पास ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में इनके लिए कशिश पैदा कीजिए और इनको फलों का रिज़्क़ अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुजार बन जाएं। आगे आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ए हमारे रब, जो काम हम छुप कर करते हैं वो भी आपके इल्म में है और जो काम एलानिया करते हैं वो भी, और अल्लाह से ना ज़मीन की कोई चीज़ छुपी हुई है ना आसमान की कोई चीज़ बेशक। आयत नंबर 39, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बढ़ापे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक जैसे बेटे अता फरमाए। बेशक मेरा रब बड़ा दुआएं सुनने वाला है। फिर आयत नंबर 40 में वो दुआ है जो हम हर नमाज की तशहुद में पढ़ते हैं। आइए वो दुआ पढ़ते हैं और साथ उसका तर्जमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 40 है ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तर्जुमा, या रब, मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दीजिए और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फरमाइए जो नमाज कायम करें। ऐ हमारे परवरदिगार, और मेरी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। आगे आयत नंबर 41 है और ये दुआ का अगला हिस्सा है, रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। उस दिन मेरी भी मग़फ़िरत फरमाइए, मेरे वालिदैन की भी और उन सब की भी जो ईमान रखते हैं। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह, ये देखिए ये कितनी प्यारी दुआ है और ये हम सब को तकरीबन याद है। हम सब नमाज की तशहुद में पढ़ते हैं और इसमें अपने लिए तो दुआ है ही, लेकिन अपने वालिदैन के लिए और ईमान वालों के लिए भी हम हर मुसलमान दुआ करता है। और वालिदैन के लिए दुआ करना तो वैसे ही बाइसे बरकत है, और वालिदैन की दुआ के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वालिदैन के लिए दुआ करना कभी ना भूलिए। और इस पे भी हम इंशाल्लाह आगे एक वीडियो बनाएंगे वालिदैन के बारे में, ज़िंदा के बारे में, उनके साथ जो सलूक हमने करना है, और अगर वो दुनिया से खुदा न खास्ता चले गए हैं तो उनके लिए हमने दुआए मग़फ़िरत भी करनी है। तो आप इस दुआ को तो आपको पता है ये मामूल ही है आपका, ये हर नमाज में पढ़ते हैं। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।